क्या आपके पास भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या ऐसी किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन है? और क्या आप सब्सक्रिप्शन का पेमेंट गूगल पे, फोन पे या अमेजॉन पे जैसे यूपीआई ऐप से करते हैं? और उसमें आपको ध्यान होगा कि एक ऑप्शन पुश किया जाता है ऑटो पेमेंट का। साथ ही उसमें एक ऑप्शन और देते हैं कि आप चाहें तो ये सब्सक्रिप्शन जो ऑटो पे डिडक्ट हो रहा है आप उसे कैंसिल भी करा सकते हैं। लेकिन शायद ही आप या हम उस ऑप्शन को ओके करते होंगे और हमारा जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाता है। लेकिन अब ऐसे में सरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई है। अब क्या सॉल्यूशन है, इस पर बात करते हैं इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि क्या इससे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा कई छोटी कंपनियों को दिक्कत आएगी या नहीं। चलिए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो आपको बता दें कि ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे और सरकारी यूपीआई फैसिलिटेटर यानी एनपीसीआई जैसी डिजिटल पेमेंट कंपनियों ने सरकार से एक रिक्वेस्ट की कि उन्हें डीपीडीपी एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के कुछ नियमों से एग्जेम्पशन दिया जाए। उनका डर है कि अगर हर ट्रांजैक्शन के लिए यूजर की परमिशन लेनी पड़ेगी तो पेमेंट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। यानी आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या बिजली का बिल जो ऑटो पे पर सेट है, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं। लेकिन अब इस सरकार की जो रणनीति है वो ये कहती है, वो ये चाहती है कि हर बार पेमेंट करने से पहले इन पेमेंट एग्रीगेटर को उनसे परमिशन लेने की जरूरत पड़े। यानी अब हर बार ओटीपी या हर बार पेमेंट के लिए कंफर्मेशन जो है वो मैंडेटरी करने की बात कही जा रही है। इस पर विचार किया जा रहा है। पर पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये नया जो प्रोसेस में आने वाला कानून है ये है क्या। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है वो ये बताता है कि आपके डिजिटल इन्फॉर्मेशन को भारत सरकार सिक्योर करना चाहती है। यानी कोई भी कंपनी आपकी पर्सनल जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, नाम, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बिना आपकी परमिशन के यूज, सेव या ट्रांसफर नहीं कर सकता। और तो और आपको ये जानने का अधिकार होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास है, क्यों है, कब तक रहेगी। यानी जब चाहे यूजर अपनी जानकारी को देख सकता है, सही कर सकता है या डिलीट भी करवा सकता है। और अगर कोई कंपनी इस कानून का ब्रीच करती है यानी कि इसको तोड़ती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि जनवरी 2025 में सरकार ने इसके लिए नियम बनाए थे, लेकिन उन्हें अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। इसे अभी तक ऑफिशियली लागू यानी कि नहीं किया गया है। इसी बीच बड़ी कंपनियों जैसे गूगल पे या अमेजॉन ने अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी। उनका कहना है कि जो रिकरिंग पेमेंट होते हैं जैसे ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल जो कि अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं, ऐसे में अगर उन्हें हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी तो सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। इससे जो छोटी कंपनियां हैं और जो स्टार्टअप है उनके लिए ये टेक्निकली बहुत महंगा पड़ जाएगा। कंपनीज का कहना है कि जितना आसान हमें पेमेंट करना लगता है उसका बैकएंड उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस लॉ को लेकर सरकार और इंडस्ट्री दोनों में कंफ्यूजन है कि किस तरह ये लागू किया जाए। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इंडिया में ही रहे, यानी कि सरकार का डाटा लोकलाइजेशन पर ज़्यादा जोर है। लेकिन कंपनीज के लिए ये डाटा काफ़ी प्रीशियस होता है। वो कहते हैं ना, डाटा इज ए न्यू ऑयल। इसके अलावा एनपीसीआई भी इसी मुद्दे पर अपना स्टैंड बरकरार रखे हुए हैं। उनका कहना है कि ये रिकरिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे यूपीआई इकोसिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, खासकर उन छोटे बिजनेस और स्टार्टअप के लिए जिनके पास अपने सिस्टम बार बार अपग्रेड करने की कैपेसिटी नहीं है। एनपीसीआई ने कहा कि अगर हर पेमेंट के लिए कंसेंट की ज़रूरत होगी तो इससे छोटे जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा और शायद कई छोटी कंपनीज डिजिटल से कैश पेमेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर कोई कंपनी डीपीडीपी एक्ट को फॉलो नहीं कर पाती है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। ये जुर्माना लाखों करोड़ों में हो सकता है। इस जुर्माने के डर से कंपनियां अब अपने ऑपरेशंस में कंप्लायंस का खर्चा पहले से जोड़ रही हैं। यानी जो पैसा उन्हें डाटा सिक्योरिटी और रिकरिंग पेमेंट कंफर्मेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा वो सीधा क्या करेंगे, उसको डाल देंगे ग्राहकों के ऊपर। यानी एंड में इसका असर यूजर्स यानी हम और आप जैसे लोगों पर ही पड़ेगा, उनकी जेब पर ही भार पड़ेगा। अब कंपनियां क्या चाह रही हैं? तो बात यह है कि इस कानून से सेक्शन 17(5) में ये साफ लिखा गया है कि भारत सरकार कुछ कंपनियों या इंडस्ट्रीज को एक फिक्स टाइम के लिए कुछ नियमों से छूट दे सकती है। कंपनियां इसी सेक्शन के तहत सरकार से डिमांड कर रही हैं कि वो उन्हें एक टाइम विंडो दे दे
ताकि वो इस दौरान कई ऐसे सॉल्यूशंस को तैयार कर सके जो डेटा प्रोटेक्शन के साथ साथ डिजिटल सर्विसेज को भी कंटिन्यू कर सके। हालांकि अभी तक कोई सॉलिड सॉल्यूशन सामने नहीं आया, लेकिन कंपनीज और सरकार के बीच बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि अगस्त में इस मुद्दे पर कोई बड़ी मीटिंग हो सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।